नमस्कार, ये बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस, मैं हूं सलिल। और इस हफ्ते कोई बड़ी पिक्चर की रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन उसकी वजह से एक ऐसी फिल्म रिलीज हो रही है जो मुझे लगता है कि 8 साल लेट आ गई, लेकिन फिर भी आज भी वो एनिमेशन में वो दम है, वो तोड़ है, जिसको देखकर आप बोलेंगे वाह यार, काश ये पहले रिलीज हुई होती, तब मेरे ख्याल से धमाका कर जाती। मेरे बचपन में 9 बजे रामायण या महाभारत, एकदम साइलेंस। उस समय भीष्म पितामह से हम लोग काफी वाकिफ हो गए थे, अगर महाभारत की बात करें। दूसरी तरफ अरुण गोविल, जो कि राम का किरदार निभाते थे, रामायण से हम बड़े वाकिफ हो गए। इतने ज्यादा वो बड़े हो गए कि इवेंचुअली इलेक्शन में वो लड़े और वो जीते, क्योंकि लोग ऐसे पूछते थे, क्योंकि उस समय एक ही टेलीविजन चैनल आता था। इतने सालों के बाद इसे रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आज का जो जनरेशन है उनको ह्यूमर चाहिए, तो उनको हिस्ट्री भी चाहिए, इतिहास भी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा ह्यूमर का टच होना चाहिए। तो रावण इसमें आवाज बने हैं गुलशन ग्रोवर, जो कमाल की आवाज है, उनको बैटमैन बुलाते हैं। लेकिन आज ही अगर बैटमैन अकेले आवाज में रहता तो कुछ जमता नहीं। तो हर एक सर जो रावण का है वो अलग अलग चीज है। जो रावण के 10 सर है, दशावतार जो रावण को बुलाया जाता है। और शायद आप ये जानते नहीं कि रावण जो है वो ना असुर था ना वो डेविल था। आपकी भाषा में रावण एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। इनफैक्ट वो इतने बड़े ज्ञानी थे कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं पाताल लोक स्वयं जाऊं। ये भी लोग भूल जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि रावण वाज ऑलवेज द विलन। नो, ही वाज नॉट। वो विलन नहीं थे। वो इतने बड़े विद्वान थे कि स्वयं इंद्रदेव ने बोला था, ये आपका जो सैक्रिफाइस है, ये ना इतिहास कभी भूलेगा ना हम कभी भूलेंगे। लेकिन इस फिल्म में वो ह्यूमर बहुत अमेजिंग है, क्योंकि 7 डेडली सिंस जो होते हैं वो एक सर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक सर रावण का ऐसा भी है जो मेन सर से डिसएग्री करता है, जो राम के प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। तो ये कभी देखने को नहीं मिला। कुणाल कपूर रंग दे बसंती के बाद ज्यादा कुछ फेमस हो नहीं पाए, और वो भी बने एक आवाज। लक्ष्मण भी है जिसमें जिमी शेरगिल की आवाज है। सीता है मोनी रॉय, जो आजकल बड़ी फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस बन चुकी है। सो इट्स अ वेरी ग्रेट कास्ट ऑफ वॉइसेस। और अगर आप भूल गए कि लक्ष्मण रेखा क्या है, गरुड़ भूल चुके हैं। गरुड़ा एयरवेज आपको पता है, लेकिन गरुड़ को भूल चुके हैं, स्वरूप नखा को भूल चुके हैं। तो ये देखने लायक है। आजकल लोग 300 की बात करते हैं। मैं कहता हूं आप ये रामायण देख के आइए और आपको वो दिन याद आ जाएंगे जो शायद आप भूल चुके हैं, और शायद जो आपके बच्चे जानते ही नहीं। आजकल के बच्चे, मुझे नहीं लगता कि रामायण और महाभारत पढ़ते हैं, और अगर उनकी क्विज कॉन्टेस्ट ली जाए, आई एम 100% श्योर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये उनको दिखाइए। 3 स्टार्स में देना चाहूंगा फॉर अ वेरी गुड अटेम्प्ट बाय रोहित वैद एज अ डायरेक्टर। अगर हम लास्ट वीक के फिल्मों की बात करें, कुछ ऐसा क्लैश रहा, सिंगल स्क्रीन वर्सेस मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स क्योंकि प्राइसेस भी ज्यादा है, बेशक थोड़े से डिक्लाइनिंग फिगर्स हो गए, लेकिन ऐ दिल है मुश्किल के रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा रहे शिवाय से। बट शिवाय के सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा नहीं गिरे। तो इसका मतलब ये है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स थोड़ा मिक्स्ड आया। शिवाय 110 के करीब मेरे ख्याल से लाइफ टाइम बिजनेस कर पाएगी। ऐ दिल मुश्किल 125-130 करोड़ कर पाएगी। तो ये रेस वो जीतेगी, रणबीर कपूर को हिट दी जाएगी, लेकिन दोनों ही ब्लॉकबस्टर नहीं माने जाएंगे। ऐ दिल मुश्किल लाइफ टाइम ब्लॉकबस्टर इसलिए मानी जाएगी बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट्स, ओवरसीज, फलाना फलाना। शिवाय में प्रॉब्लम ये हुई कि म्यूजिक राइट्स और ये सारी चीजें इतने ज्यादा में नहीं बिकी। सो एज अ रिजल्ट लोगों का परसेप्शन ऐसा हो सकता है कि शायद ये इतनी बड़ी सुपरहिट नहीं है। आने वाले हफ्ते में एक ऐसी फिल्म है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि दोनों हीरो हीरोइन फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर ने पूरा एल्बम गाया है। फरहान ने पुरानी रॉक ऑन की एसेंस को मेंटेन किया है। वही किरदार है, पूरब कोहली है, अर्जुन रामपाल है, बस लुक केनी की जगह एक नया आदमी आया है। एंड सोच यही है कि जहां पे वो स्टोरी खत्म हुई, वहां से ये रॉक ऑन 2 की कहानी शुरुआत हुई। तो बस इंतजार कीजिए, लेट्स सी इफ इट कैन रिलीव द मैजिक। रॉक ऑन 1 मुझे याद है पहली बार थिएटर में पूरा थिएटर वो गाना गा रहा था। रॉक ऑन 2 का म्यूजिक इतना नहीं चढ़ पाया हमारी सांसों में, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सारी और फिल्में आ रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश फरहान अख्तर की यही होगी कि वही मैजिक को रिलीव करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, मुझे दीजिए आज्ञा। आई विल सी यू सून।